तो आओ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो देखो, यानी दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ हम लोग 5 परमेय संख्या इनके बीच में ज्ञात करेंगे। तो फिर जिस फार्मूले का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, वही फार्मूला हम लोग इस क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। तो सीखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें इनके बीच कितने निकाला है, 5। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला निकल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो दूसरा निकल जाएगा। तो रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये a पहली संख्या, b क्या है, दूसरी संख्या। तो यहाँ 3/5 पहली संख्या और 4/5 दूसरी संख्या। तो n इक्वल टू 1 रख दो तो ये हो जाएगा a1। तो ये हो जाएगा 1/2, a का मान 3/5 और b का मान 4/5। तो अगला जो संख्या लिखेंगे वह हो जाएगा 1/2। अब 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बराबर है, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7। हल कर लो तो ये हो जाएगा 7/10, यानी इनके बीच एक परमेय संख्या 7/10 आ गया। यानी a1 इक्वल टू कितना आ गया, तो 7/10 एक परमेय संख्या। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इनको लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 3/5 और 7/10 और 4/5। यानी अब ये संख्या मिल गया। अगला जो हम लोग परमेय संख्या ज्ञात करेंगे वह होगा 3/5 और 7/10 के बीच में। तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग लिख दे, यानी 3/5 व 7/10 के बीच परमेय संख्या। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पहली संख्या यानी 3/5 और दूसरी संख्या 7/10। हल कर लो इसको तो ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 10। 5 दूना 10, 2 बार मैं गया, 2 का गुणा 3 में कराओ 6 हो जाएगा, 10 एक 10, 7 में 1 का गुणा कराओ 7 हो जाएगा। हल करोगे तो 6 6 12 1 13, यानी 1/2 ये हो जाएगा 13। 13 बट्टा कितना, 10, 13/10 हो जाएगा। हल करोगे तो ये a2 इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी 13/20। यानी अगला जो संख्या मिला वह मिला 13/20। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हो फिर क्रम से, यानी 3/5 और 13/20 और 7/10 और 4/5। अब हम लोग 7/10 और 4/5 के बीच में निकालेंगे। तो अगला जो संख्या हम लोग निकालेंगे वह 7/10 व 4/5 के बीच परमेय संख्या निकालने वाले हैं। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो a3 इक्वल टू निकालेंगे तो 1/2, a का मान 7/10 और b का मान हो जाएगा 4/5। हल कर लो, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम लोगे हो जाएगा 10, 10 एक 10, ये 7 हो जाएगा। अब 5 दूना 10, 2 का ऊपर गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हल करोगे तो 1/2, यहाँ 7 7 14 1 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 10। हल कर लो तो ये हो जाएगा 1/20। यानी अगला जो तीसरा संख्या है, यानी नहीं 15/20। इनको लिखना चाहो तो कुछ अब इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी 3/5 और 13/20, ये हो जाएगा 7/10
और इनके बीच में एक आ गया 15/20। अगला संख्या लिखेंगे तो 4 क्या लिखेंगे 5। अब हम लोग निकालेंगे 3/5 और 13/20 के बीच में, यानी 3/5 व 13/20 के बीच परमेय संख्या। तो A4 लिख सकते हैं 1/2, A का मान 3/5, B का मान 13/20। हल कर लो इसको तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 चौको 20 यानी 4 × 12, ये हो जाएगा 13। हल करोगे तो ये हो जाएगा 12 12 24 1 25, यानी 25 बट्टा, अब 20 दूना 40, 1 मिनट, ठीक है, 20 दूना 40। तो A4 आ गया, यानी चौथा जो संख्या आया 25 बट्टा कितना आ गया 40 आ गया, यानी ये था तीसरा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं, थोड़ा सा देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो अब ये जो क्रम लिखेंगे वह क्रम हो जाएगा 3/5, यानी 25/40 और 13/20 और 7/10, 15/20 और 4/5। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जो संख्या निकालेंगे 15/20 और 4/5 के बीच में, यानी 15/20 व 4/5 के बीच परमेय संख्या। तो लिखेंगे A5 = 1/2 पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यानी 15/20 प्लस 4/5। हल कर लो तो ये हो जाएगा 1/2, 20 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 का 20, ये 15 हो जाएगा, और 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी 5 चौको 20, 4 बार में गया, 4 का ऊपर गुणा करा दो 16 हो जाएगा। हल कर लो तो A5 लिख सकते हैं 1/2, आप 15 15 30, 31 बट्टा कितना लिख सकते हैं 20। हल करोगे तो A5 हो जाएगा 31 बट्टा कितना, ये हो जाएगा 40। तो अब इनको सजाकर लिखना चाहते तो फिर लिख सकते हो पूरी संख्या, यानी 3/5, 25/40 और 13/20 और 7/10, और ये हो जाएगा 15/20, और इनके बीच में आ गया 31/40, और ये हो जाएगा 4/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, समाप्त होता है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे बढ़ाते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 को भी सीखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 हमसे कहना चाहता है कि बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है या असत्य है तो उसका कारण क्या है। तो आओ क्या करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें दिया है क्वेश्चन, वह है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी हमसे इसमें जानना चाहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग को नंबर के बारे में पहले से पता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ये सब हमने
पहले लेक्चर में क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हमें उन्हीं नंबर का प्रयोग करके बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं, तो आज हम लोग जिस तरीके से इसको सीखेंगे उस तरीके से हम लोग पूरे जीवन भर इसको भूल नहीं सकते। तो वह तरीका क्या होगा, एक बार यहाँ फोकस करो और समझो। यानी ये बता रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं कि इधर प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, इधर क्या करते हैं, पूर्ण संख्या। अब जो कह रहा है क्वेश्चन उसको समझो। यानी ये कह रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वह पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या में कौन से नंबर आते हैं और पूर्ण संख्या में कौन से नंबर आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में अगर नंबर की बात करें तो n इक्वल टू 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या में कौन से नंबर आते हैं, तो पूर्ण संख्या अगर n इक्वल टू लिखना चाहे तो 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये वह नंबर है जो प्राकृतिक संख्या में आते हैं और ये वह नंबर है जो क्या आता है, पूर्ण संख्या में। तो अब ये बताओ, अब हमें तो ज्ञान हो गया कि प्राकृतिक संख्या में कौन नंबर आते हैं और पूर्ण संख्या में कौन सा नंबर आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो उसको देखो, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है, तो बताओ प्राकृतिक संख्या यानी तीर इधर जा रहा है, यानी कहना चाहता है कि देखो भाई ये जो प्राकृतिक संख्या है ये पूरा के पूरा पूर्ण संख्या होता है। इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं, यानी इस प्राकृतिक संख्या के अंदर जितने भी नंबर आते हैं ये पूरा के पूरा पूर्ण में वो नंबर आते हैं। अगर ऐसा है तब तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो ये बताओ, सामने तुम्हारे नंबर है और हम लोग खाली देखकर पता करना है कि सचमुच ये सही है या गलत है। तो ये बताओ, ये 1 2 3 4 5 यानी 1 से अनंत तक संख्या इसमें आता है। अब ये पूरा संख्या बताओ इसमें आता है कि नहीं आता है। तो आता है 1 2 3 प्लस अनंत तक। हाँ, इसमें 0 भी शामिल होता है, लेकिन उससे हमें लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर किधर जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या। तो हमें सिर्फ वह देखना है कि प्राकृतिक संख्या का पूरा नंबर पूर्ण में आता है कि नहीं आता। अगर ऐसा है, भले पूर्ण में अधिक हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्राकृतिक संख्या का पूरा नंबर पूर्ण में आना चाहिए। तो आ रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, कारण में सबसे पहले तो लिखेंगे हाँ प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक नंबर पूर्ण संख्या में होता है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आई होगी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और पता करते सही या गलत है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो फिर वही काम, यानी पूर्णांक इधर लिख लो, अब पूर्ण कहाँ लिख लो, यहाँ। अब पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो ये होता है प्लस प्लस माइनस, और ऐसे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से यानी 0 और प्लस इन्फिनिटी तक, यानी -1 -2 यानी माइनस वाले जितने भी नंबर होते हैं
इसमें आता है और 0 भी शामिल होता है और 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक धनात्मक संख्या भी शामिल होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण नहीं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक में। और पूर्ण में कौन से संख्या होते हैं? तो अभी लिखे हैं कि 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक। अब बताओ क्या ये वाला तीर कहाँ जाएगा? इधर। यानी पूर्णांक का प्रत्येक नंबर, इस पूर्णांक का प्रत्येक नंबर क्या पूर्ण में दिखाई दे रहा है? यानी यहाँ हम लोग लिखना चाहें तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 माइनस प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसके सारे नंबर इसमें है क्या? नहीं। कितने नंबर है? तो 0 से अनंत तक है, लेकिन जितने भी माइनस वाले टर्म दिख रहे हैं वह हमारे पूर्ण संख्या में नहीं आते। इसका मतलब इससे ये निष्कर्ष निकल सकता है कि ये कथन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग कारण में लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखो। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय यानी यहां लिख लेते हैं परिमेय, यहां लिख लेते हैं पूर्ण। तो परिमेय संख्या में कौन कौन से नंबर होते हैं? तो ये होता है प्लस माइनस फ्रैक्शन डेसिमल, यानी प्लस माइनस फ्रैक्शन डेसिमल, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यानी माइनस इन्फिनिटी से फिर 0 यानी प्लस इन्फिनिटी। और इसमें बट्टा वाला भी संख्या आता है, जैसे 2/3 ETC, और यहाँ दशमलव वाला भी संख्या आता है। अब पूर्ण संख्या में कौन से नंबर आते हैं? तो ये होता है 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये बताओ, ये भी कथन देखो, कह रहा है कि जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वह पूर्ण संख्या होते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में बहुत सारे नंबर आते हैं, माइनस प्लस 0 दशमलव बट्टा, लेकिन पूर्ण संख्या में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से और कहाँ तक होता है? अनंत तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर परिमेय संख्या में 1/3 ले ले तो वह पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। तो उम्मीद होगा कि ये तीनों बातें समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।